सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। पूरे कोरोना काल में प्रधानमंत्री मोदी का बहुत ही गैर जिम्मेदार रवैया सामने आया है। कोरोना से निपटने के लिए जुमलों के सिवाय कहीं कोई और ठोस कदम मोदी ने नहीं उठाया, चाहे वो लॉकडाउन में बटा चावल इंसान के लायक नहीं तो या वैक्सीन हो। इस आर्थिक संकट की घड़ी में देश की तरक्की मोरू को दाना चुगाकर कम नहीं होने वाली। सरकार कर क्या रही है? किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग पर सुनियोजित तरीके से हमला किया जा रहा है। भयानक आर्थिक मंदी का सच क्या है? क्योंकि आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। झूठ का व्यापार और भ्रम का प्रचार कर रही पाखंडी मोदी सरकार सच्चाई का सामना करने से भाग रही है। पर सच्चाई और आंकड़े हैं क्या? और हमने 6 तथ्य आपके समक्ष इसमें रखे हैं। रोमन 1, आर्थिक बर्बादी के चलते 40 करोड़ हिंदुस्तानी गरीबी रेखा से नीचे धकेले जा रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट कह रही है। 2019 में 42,480 किसानों और मजदूरों ने आत्महत्या की, यानी एक दिन में 116 किसान मजदूर आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। आखिर सरकार कर क्या रही है? यही हाल बेरोजगारों का भी है। अहंकार में डूबी मोदी सरकार देश की अर्थव्यवस्था, उद्योगों की तरक्की, किसानों की मेहनत, युवाओं के रोजगार सबको नजरअंदाज करने में लगी है और अपने पार्टी की जीत और स्वार्थ साधने में नजर आ रही है। टूटा सबका विश्वास और छोड़ा सबका साथ। लोगों का विश्वास इस सरकार से पूरी तरह उठ चुका है। This government is not only facing a confidence deficit, but a complete collapse of confidence. लघु, छोटे और मध्यम उद्योगों से पूछिए तो वो बताएंगे कि या तो बैंक कर्ज नहीं देते और ना ही कोई वित्तीय सुविधा देते, और वित्त मंत्री की जबान का कोई ईमान नहीं बचा। उधर बैंकों को सरकार पर विश्वास नहीं बचा और सरकार का आरबीआई से विश्वास उठ गया है। प्रांतीय सरकारों का केंद्र सरकार पर विश्वास नहीं बचा। चारों तरफ अविश्वास का आलम है। मोदी सरकार का 20 लाख करोड़ का जुमला आर्थिक पैकेज भी डूबती हुई अर्थव्यवस्था, आर्थिक तबाही व गिरती जीडीपी को नहीं बचा पाया। टूटे विश्वास और छूटते साथ का इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? जीडीपी, इसका अब नया मतलब हो गया है जी गिरती, डी डूबती और पी पिछड़ती अर्थव्यवस्था। 73 साल में पहली बार जीडीपी पहली तिमाही में घटकर -24% होने का मतलब है कि आम आदमी की औसत आय धड़ाम से गिरेगी। जीडीपी के ध्वस्त होने के असर का साधारण व्यक्ति पर आकलन करते हुए एक्सपर्ट्स 2019-20 की प्रति व्यक्ति सालाना आय जो 1,35,050 रुपए थी, उसका हवाला देकर उदाहरण से बताते हैं कि अगर 2020-21 की पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था 24% गिरी और दूसरी तिमाही जो अब खत्म हो गई है लगभग, तो उसमें भी इसी प्रकार से या इससे बुरी तरह से गिरेगी, तो पूरे साल में अगर 11% भी जीडीपी में कमी आई तो आम जनमानस की आय 15,000 रुपया सालाना कम हो जाएगी। साल 2020-21 में आय बढ़ने की बजाय आम भारतीय की आय में 15,000 रुपया सालाना की गिरावट आएगी। एक तरफ महंगाई की मार, दूसरी तरफ टैक्सों की भरमार और तीसरी तरफ मंदी की मार, ये तो मिलकर आम जनमानस को मार डालेंगे यार। सच्चाई यही है। तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।